Welcome to another point of Introduction to Corporate Finance, which is capital structure. Capital structure. Let's have a look toward capital structure. Okay, capital structure means what? Mix up of various sources of funds desired in desired proportion. Yeah, it's also known as long-term sources of finance. Okay, now capital structure. As I told you, capital means initial amount to run or to start your business. Now, what is the structure of capital? The structure of capital is mix up of various sources of funds and desired proportion. कैपिटल मतलब क्या होता है बच्चों कि बिजनेस शुरू करने के लिए भांडवल जो हमें लगते हैं पैसे, उसे हम बोलेंगे कैपिटल. अब वी कैन से भांडवल का एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए या उसका एक ढांचा कैसा होना चाहिए. आइए हम वही देखेंगे अभी यहाँ पर कि कैपिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे जहां जहां से हम लोग पैसा कलेक्ट करते हैं या जहां जहां से हम लोग पैसा बोरो करते हैं, उन सारी चीजों को मिक्स करना है, टुगेदर करना है और उन्हीं सारी सोर्सेस को एक साथ करके जितना भी कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है वो हम ले लेते हैं. और ये लॉन्ग टर्म सोर्स होता है फाइनेंस का, है ना. इसे शॉर्ट टर्म सोर्स नहीं बोलेंगे हम लोग, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है या एक लॉन्ग टर्म सोर्स होता है. अब आइए देखते हैं हम लोग कि हम लोग कैपिटल कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल. कैपिटल इज कलेक्टेड बाय equity shareholders. Now, total 4 types are there of collecting, we can say, a capital structure. We'll discuss the same one by one. We'll discuss all one by one. Now, the first one is, we can say, component of capital. So, there are 4 types of components of capital structure. The first one is equity shares. Equity shares means what? For example, company needs 1 lakh rupees from general public. For example, company needs 1 lakh rupees from general public. So, company is issuing 1,000 shares. 1,000 shares, for example, 1,000 shares of rupees 100 each. What we have to do, guys? For example, company needs 1 lakh rupees, है ना, for 1,000 by issuing 1,000 shares, या 1,000 equal shares. So the per share amount will be 100. कंपनी चाहती है कि कंपनी चाहती है 1 लाख रुपए शेयर होल्डर से वसूलना या जनरल पब्लिक से वसूलना. तो कंपनी क्या करती है? कंपनी को कितने पैसे चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए. कंपनी क्या करती है? 1,000 लोगों को 1 लाख रुपयों के शेयर बांटना चाहती है या बांटेगी. तो अगर 1 लाख लोगों को 1,000 शेयर कंपनी बांटेगी तो बट ऑफकोर्स यहाँ से 3 जीरो कट, यहाँ से 3 जीरो कट. एक शेयर की कीमत हो गई है मेरी 100 रुपीज ईच शेयर. Now, this is the cost of single share, yeah, each share. Now, let's have a look toward what is equity shares. Equity shareholders are owner of your company. Equity shareholders are owners of the company. They can check books of accounts. They can check books of accounts of the company. They are having a right to take decisions, conduct meetings. They enjoy, we can say, profit, and simultaneously they are bearing risks. Let's take the example.
जैसे कि कंपनी में चाहिए थे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे, 1 लाख रुपए मैंने क्या किए, जनरल पब्लिक से कलेक्ट किए हुए हैं। मतलब कि अब मेरा कैपिटल जो है वो सिर्फ मेरा नहीं बचा है, मेरा कैपिटल अब बन गया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, जिस कैपिटल के मेरे साथ साथ और 1000 शेयर होल्डर्स है, और 1000 शेयर होल्डर्स है, इसलिए नाउ माय कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल, बिकॉज आई हैव टू डिवाइड द, वी कैन से प्रॉफिट, because I have to divide my capital amount into 1000 equity shares। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जैसे कि वो मेरे कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बट ऑफकोर्स वो लोग बन जाते हैं मेरी कंपनी के ओनर, एक हिसाब से मालिक बन जाते हैं। जितने उनके शेयर है उतने परसेंट वो मेरी कंपनी में बॉस बन जाते हैं या मालिक बन जाते हैं। वो लोग चाहे अगर इफ दे वांट, वो लोग मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं ऑफिस के आके या मेरी कंपनी के। वो लोग मेरे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस भी ले सकते हैं, जो भी उनके पास में परसेंटेजेस अवेलेबल है शेयर के, उसके हिसाब से वो लोग मीटिंग्स के अंदर भी आके वी कैन से मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, या मीटिंग में भी वी कैन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और द रेट ऑफ द rate of return is not fixed। Okay, the rate of return for equity shareholders are not fixed, है ना, it's fluctuating। The rate of return for equity shareholders are fluctuating in nature, means वो कभी भी fixed नहीं रहेगा। For example, company is earning, for example, 1 crore as profit, so 1 crore is divided into 1000 equity shareholders, and for example a company is, we can say, suffering from losses, so the whatever amount of loss company has to bear, the amount is been distributed equally amongst 1000 equity shareholders। हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे बच्चों, ये रहेंगे हमारी कंपनी के ओनर। वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, और इन लोगों को जो रिटर्न मिलने वाले हैं, जो भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो फिक्स नहीं रहेगा, वो हमेशा चेंज होता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो उन लोगों से भी पैसा वसूला जाएगा। मूव ऑन टू द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, विच इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Preference shares. Now, preference shares means what? They are always enjoying a preferential right of return। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो रहेंगे बच्चों, इनको हमेशा एक जो फायदा मिलता रहेगा, या इनको हमेशा जो एक एडवांटेज मिलता रहेगा, वो रहेगा कि हमेशा उनको जो भी रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वी कैन से जो भी रिटर्न है वो दिया जाएगा, और इनका जो वी कैन से डिविडेंड रहेगा, जो भी रिटर्न हम इन्हें देने वाले वो रहेगा फिक्स्ड डिविडेंड दे आर गेटिंग। फिक्स्ड डिविडेंड दे आर गेटिंग, है ना। इफ अ कंपनी एंजॉयज profit at that time, the rate of dividend is fixed for preference shareholders, and if company is bearing or suffering from losses at the time, their we can say dividend rate is fixed। means इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है whether the company is enjoying profit or whether the company is suffering from losses, the rate of dividend is fixed for preference shareholders। Move on to the third point, which is retained earnings। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कि क्या, जो भी इनकम या जो भी हमारी अर्निंग्स है ना, जो भी चीजें बेच बाच के हमारे पास पैसा बच जाता है, उन पैसों को अगर हम बिजनेस में रोक के रखते हैं या उसी से हम हमारा कैपिटल बढ़ाते चलते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। Retained earnings is nothing but an internal source of finance, or it's a process of
प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। आइए देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है। कि जो भी हमारी इनकम है या जो भी हमारी अर्निंग्स है, उन अर्निंग्स को हम क्या करते हैं, बिजनेस में रोक कर रखते हैं, या वी आर कीपिंग दैट अमाउंट असाइड, है ना, फॉर फ्यूचर पर्पजेस। हमारे बिजनेस में जो भी इनकम होने वाली है, हम उस पैसों को साइड में रखते उठा के, या उसको संभाल कर रखते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स, बिजनेस में रोका हुआ पैसा। नाउ two types are there of retained earnings. First one is internal source of finance. It's also known as internal source of finance, from where we are collecting finance. हम लोग पैसे कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, या हम लोग फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों? So we are collecting finance from internal source by retaining our daily earnings. हम लोग जो फाइनेंस है, जो कैपिटल है, वो कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? कंपनी के अंदर से ही कलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी के अंदर से ही कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसे हम बोलेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस, अब कंपनी के अंदर से ही हम वो पैसा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों? बाय रिटेन्ड अर्निंग्स, अर्निंग्स को रोक कर रखने से हम लोग पर्टिकुलर हमारा वी कैन से फाइनेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। Whatever profit amount is there, we are keeping the amount aside for capital purposes. जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, या वट एवर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी आर अर्निंग इन आवर बिजनेस, हम उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, वी आर कीपिंग असाइड दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, है ना, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, या फॉर स्ट्रक्चरिंग आवर कैपिटल नीड। हम हमारे कैपिटल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए उस प्रॉफिटेड अमाउंट को साइड में रखते हैं। उसी को बोला जाता है हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स, या उसी को बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मीन्स व्हाट? जब हमारे पास में जितना भी कैपिटल का अमाउंट है, वो कैपिटल की अमाउंट मतलब हमारे बिजनेस को रन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक अलग स्टेप उठाना पड़ता है कि हमें एक्सक्यूज मी, हमें कुछ लोगों से पैसे बोरो करने पड़ते हैं, उधार लेने पड़ते हैं, या मांगने पड़ते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग वी कैन से कैपिटल फ्रॉम अदर इज बोरोड कैपिटल। Sometimes what happen guys, कि for example we need 1 crore to run our business. For example, we need 1 crore to run our business, and we are having only 50 lakhs in our hand. We need 1 crore to run our business, and we have only 50 lakhs in our hand, which is owned capital. Owned capital मतलब कि क्या, मेरे खुद के पास में सिर्फ 50 लाख अवेलेबल है। सो बट ऑफ कोर्स इन दैट केस आई हैव टू बोरो 50 lakhs फ्रॉम अदर्स, या विच इज बोरोड कैपिटल। टू बोरो लोन फ्रॉम अदर्स, इट्स नोन एज बोरोड कैपिटल। ओके, I want 1 crore rupees to run or to start my business, and I have only 50 lakh rupees with me, but of course I need 50 lakh rupees from others. Yeah, I have to borrow it from others. That's why it's known as borrowed capital. Now, borrowed capital is divided into two parts. First one is debenture, and another one is term loan. First one is debenture and another one is term loan. Debenture means acknowledgement of loans raised by a company. Okay, debenture is nothing but acknowledgement of loans raised by a company. जब कंपनी अपने लोन्स को बढ़ाकर किसी बाहर के बंदे से मांगती है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिबेंचर। एंड द अनदर वन इज टर्म लोन। टर्म लोन मीन्स व्हाट? व्हेन वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम, वी कैन से
financial institutions or from banks. The process is known as term loan process. Now, term loan period is maybe short period. We are taking term loan on short period, long period, or for a medium period of time, and at a fixed rate of interest. The rate of interest of taking term loan is fixed. Let it be you're taking it for short period, long period, or medium period. The rate of return, yeah, we can say the rate of interest for taking term loan is fixed. So borrowed capital means what? Borrowed capital means when we are borrowing loans from others, yeah, outsiders, it's known as borrowed capital. So all these are the, we can say, components of capital structure. First one is equity shareholders, second one is preference shareholders, third one is retained earnings, and fourth one is, we can say, borrowed capital. Okay, that's it for today. Thank you so much.